नमस्ते। आज हम बात करेंगे ईएसआर लेवल के ऊपर। ईएसआर क्या होता है? ईएसआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, इसके अंदर आरबीसीज जो होती है, जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इस टेस्ट में जो रेड ब्लड सेल्स है वो नीचे सेटल डाउन होते चले जाते हैं। इस टेस्ट के दौरान फ्लूइड में जो आरबीसी है वो नीचे हो जाते हैं, मतलब नीचे गिरने लगते हैं। तो जितना जल्दी, जितना फास्टर ये रेट रहेगा उतना हाई ईएसआर आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, ये तो मैंने लैब टेस्ट की बात करी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई ब्लड रिपोर्ट होती है तो उसके अंदर एक टर्म होता है ईएसआर लेवल, और उसका एक रेंज लिखा हुआ होता है कि वो हाई है या लो है या मीडियम है, नॉर्मल चल रहा है। ओके, तो ईएसआर अगर यहाँ पे रेज्ड आता है तो मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, विच मीन्स कि कहीं स्वेलिंग है, बॉडी के किसी एरिया में स्वेलिंग बाकी है। ओके, अंदर स्वेलिंग का मतलब है कि देयर इज़ एन इन्फेक्शन इन द बॉडी, कोई ना कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर। तो हमें बेसिकली ये जो ईएसआर लेवल है ये हमें फीवर में देखने को मिल जाता है। किसी को जर्नल फीवर भी हुआ है या फिर वायरल भी हुआ है तो उसमें हमें ईएसआर रेज्ड मिलते हैं ज़्यादातर। कोई भी सिस्टिक प्रॉब्लम में मिल सकता है, जैसे बॉडी में किसी एरिया पे गांठ हो रही है, कॉल स्टोन वगैरह हो रहे हैं, कैलकुलाई हो रही है, या फिर जैसे पेशेंट को पीसीओडी भी हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो उसमें भी हमें ईएसआर रेज्ड मिल जाते हैं, ईएसआर के लेवल अप मिल जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट को अगर जॉइंटिस है, आरए है, ओए है, जॉइंट पेन है या जनरल मस्कुलर पेन भी है ना, तो भी ईएसआर के लेवल अप मिल जाते हैं। विच मीन्स कि हम ईएसआर को सिर्फ ईएसआर से किसी बीमारी को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि अगर ईएसआर लेवल हाई है तो पेशेंट ये चीज़ से ग्रसित होगा, ऐसा नहीं होता। ईएसआर लेवल जो है हाई जो है मैनी कंडीशंस में, वेरियस कंडीशन में हाई हो सकते हैं, तो इसके लिए फर्दर अनदर टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉइंटिस में ईएसआर रेस तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिर्फ ईएसआर देख के हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को जॉइंटिस है ही है या पीलिया है ही है। उसको डिटरमाइन करने के लिए बिलिरुबिन का टेस्ट अलग से करवाना पड़ेगा, सिर्फ एक कंफर्मेशन जानने के लिए। ईएसआर हमें बताता है कि बॉडी में प्रॉब्लम तो है, फिर फर्दर टेस्ट उस चीज़ को कंफर्म करते हैं। ओके, तो अगर आपके या आपके परिजन या आपके जो प्रियजन हैं उनके रिपोर्ट में कहीं पे भी ईएसआर लेवल अप आता है तो उनके फर्दर टेस्ट आप ज़रूर से करवाएं या और चीज़ों को भी देखें। ठीक है, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, फीवर वगैरह में भी हो सकता है, और कई बार ईएसआर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, लेकिन तब भी ईएसआर रेज्ड आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट सफरिंग्स। ओके, अगर आपको पहले कभी वायरल रह चुका है तो हो सकता है अंदर बॉडी में इन्फ्लामेशन अभी भी बाकी हो। उसके लिए आप कोई होम केयर रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशंस कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, या कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं उसको सही करने के लिए। ओके, इसको सेट टेस्ट भी बोला जाता है या सेट रेट भी बोला जाता है। ओके, बताइएगा कैसे लगी मेरी इन्फॉर्मेशन। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू।